या वो पल था जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उचिहा मादरा अचानक बोरुतो क्रोनिकल्स की टाइमलाइन में आप रखेगा। तेज सुनहरी रोशनी और अगले ही पल वो सीधे उस दौर में आ गिरा जब नारुतो आगे था, यानी कोनोहा का गोल्डन एरा। नारुतो होकागे ऑफिस में देर रात तक अकेला काम कर रहा था। फाइलों के ढेर के बीच अचानक उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। नारुतो हल्की घबराहट में ये 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 आवा। उसी पल उसके अंदर कुरामा भी चौकन्ना हो गया। दोनों ने एक साथ उस डरावनी, भारी और बेहद नापसंद की जाने वाली चक्र को महसूस किया। नारुतो गंभीर होकर, नहीं, ये नामुमकिन है। अगले ही पल नारुतो पीछे की खिड़की खोलता है और बिना एक सेकंड सोचे बाहर कूद जाता है। उसी समय कोनोहा में जूनियर एग्जाम चल रहे थे। अलग अलग गांव के निंजा, कागे और सैकड़ों दर्शक मौजूद थे। होकागे होने के नाते सबकी सुरक्षा नारुतो की जिम्मेदारी थी। इधर जो अभी अभी उस दुनिया में पहुंचा था वो था मादारा उचिहा। सैनगोकू आर्मर पहने वो शांति से गांव में दाखिल होना चाहता था, लेकिन जैसे ही कोनोहा के गार्ड्स ने उसकी आभा महसूस की, दोनों सिहर उठे। गार्ड घबराकर, रुको, क्या आप आयरन कंट्री के समुराई हैं? अगर सातवें होकागे ने आपको बुलाया नहीं है तो कृपया तुरंत वापस जाइए। मादरा ने ठंडी निगाहों से उन दोनों को देखा। मादरा मन ही मन, कभी युद्ध भूमि का देवता कहा जाता था। मैं हाशिरामा से मतभेदों के बाद गांव छोड़ा था, और अब इतने जल्दी मामूली गार्ड भी मुझे पहचान के पा रहा है। सातवें आठवें पुराने होकागे। कोनोहा पर वो चेहरे। मादरा वहीं ठिठक गया। मादरा सातवां होकागे? सातवां होकागे? यादों की लहर तेजी से उसके दिमाग में दौड़ गई। फ्लैशबैक, उरासकी, उस सफेद आदमी के साथ हुई लड़ाई, हाथ में लाल फिशिंग रॉड, उसकी उरासकी। वो समय में पीछे जाकर कुरामा को पकड़ना चाहता था, लेकिन सासुके की दखल से वो गलती से सेंगोकू काल में आग पहुंच गया। उसी वक्त मादरा कुरामा को सील कर रहा था, और तभी उरासकी ने हमला कर दिया। दो दैत्य, दो ईगो की टक्कर। लड़ाइयां इतनी भयानक थी कि समय यंत्र दोबारा एक्टिव हो गया। सुनहरी रोशनी और दोनों समय में बह गए। बैक टू प्रेजेंट। जब मादरा को होश आया, ये नया युग था। गार्ड्स को देखकर वो हाथ उठाने ही वाला था कि तभी नारुतो वहां आ चुका था। गार्ड्स फौरन अलर्ट हो गए। नारुतो ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ उठाया। नारुतो, ठीक है, अब पीछे हटो, यहाँ से मैं संभाल लूंगा। गार्ड्स हट गए। नारुतो मादरा को देखता है, दिल में भावनाओं का तूफान। नारुतो मन में, ये तो चौथे निंजा युद्ध में मर चुका था। नारुतो ने गहरी सांस ली। तुम उचिहा मादरा हो ना? लगता है सबने मुझे पूरी तरह भुला तो नहीं। तुमने मुझे कहीं देखा है? बताओ। नारुतो थोड़ा उलझ गया। आखिरकार तुमने तो असली शांति को समझ लिया था ना, फिर अब दोबारा क्यों लौटे? आज की निंजा दुनिया में शांति है, अब चैन से सो जाओ। लेकिन मादरा भी ज्यादा उलझ गया। वो तो सैंगोकू काल से आया था। मून हाई प्लान उसने शुरू भी नहीं किया था। मादरा, ये कोनोहा है ना? नारुतो को तुरंत एहसास हो गया, इसे कुछ भी याद नहीं। नारुतो, यहाँ आने से पहले क्या हुआ था? मादरा टेल्स थ्रोट। मादरा ने उरास्की से हुई लड़ाई की पूरी कहानी सुना दी। नारुतो का चेहरा गंभीर हो गया। उसे गारा की रिपोर्ट याद आ गई। नारुतो मन में, एक आदमी फिशिंग रॉड के साथ, क्या सच में टाइम ट्रैवल? जब मादरा को पता चला कि ये कोनोहा की 80वीं वर्षगांठ है, तो उसे यकीन हो गया, तो मैं सच में भविष्य में आ गया हूँ। नारुतो की बातों से उसे अंदाजा हो गया कि इस टाइमलाइन में उसका भविष्य वाला रूप जिंदा नहीं है। तो बताओ, आखिर मैंने किया क्या था? नारुतो ने धीरे धीरे सच बताया। नारुतो, सीधे कहूँ तो तुम्हें मरे 30 साल हो चुके हैं। फिर तुम लौटे और एक काले शख्स ने तुम्हारा दिल निकाल लिया। मादरा खामोश हो गया। नारुतो की आंखों में ना शारिंगान था ना रिनिगान, फिर भी उसने उचिहा पत्थर की सच्चाई जान ली थी। मादरा को यकीन हो गया, नारुतो झूठ नहीं बोल रहा।
हाशिरामा के साथ पत्थर के सामने हुई पुरानी बातचीत उसके दिमाग में गूंज गई। मादरा हल्की मुस्कान के साथ, शायद अधूरे सपनों को अगली पीढ़ी को सौंपना ही सही रास्ता था। पार्ट 1 एंड। और यही हमारी कहानी का पार्ट 1 खत्म होता है, लेकिन असली तूफान अब शुरू होने वाला है। पार्ट 2 कल ही आ रहा है, तो मिस मत करना। और ऐसी ही जबरदस्त एनिमे स्टोरी वीडियोस के लिए सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।